है लेकिन कोई नहीं जान सकता है। सतगुरु की महिमा बड़ी, ये कोई काफी कोई जोड़े हुए लाइनें नहीं है, पंक्ति नहीं है। दिस इज ज्ञान, नॉलेज इनसाइड ऑफ एवरीथिंग। सतगुरु की महिमा बड़ी, बिरला जाने भेद। ये कोई बिरला ही जान सकता है इस बात को। क्या जानना है कि भारी भाव वह को हरे। अब तुमको जो चीज प्रिय लगती है उसके लिए गुरु मना करता है तो नहीं सुहाता, गुरु ही नहीं सुहाता। फोटो हटा दो, फोटो हटा दो, लगाना नहीं चाहिए फोटो। फोटो भगवान का लगाना चाहिए। तो भगवान कौन है भाई? कौन है भगवान? हनुमान जी भगवान है, कृष्ण भगवान है, शंकर शिव जी भगवान है। कौन है भगवान? भगवान तो वो होता है जिसको अपनी आत्मा जहां से जुड़ी हो और जहां से प्यार हो और जहां से झरना बहता हो, उसको भगवान कहते हैं। उसको भगवान भाव से बनता है भगवान। चाहे गुरु हो, चाहे मेरी फोटो, चाहे किसी और की हो, चाहे किसी और की हो, चाहे किसी और की हो, तुम्हारे भाव में अगर वो गुरु है और तुम्हारे भाव में यदि वो भगवान है तो फिर वो तुम्हारे लिए भगवान का काम करता है, क्योंकि वो व्यक्ति वहां होता नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा होती है। श्रद्धा, और श्रद्धा ही सबको बुरी लगती है। किसी की पत्नी बहुत श्रद्धावान हो, किसी पे श्रद्धा रखती हो, तो उसका पति उसमें ऑब्जेक्शन लेता है। तुम इतना क्या करती हो? उसका डायलॉग होता है, इतना क्या करती है? हर बात में क्या गुरु को याद करती है? हर बात में क्यों सर झुकाती है? तो आ गया ना ऑब्जेक्शन, खत्म। वहीं तुमको रुकना पड़ेगा, वहीं तुमको रुकना पड़ेगा। तो ये जो इसका जो भाव है, इसमें जो ऊपर चढ़ना है, ऊपर, ये हर एक आदमी का बस का काम नहीं है। जो अतिशय लालच में पड़ेगा वो तो नीचे नीचे रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। जो थोड़ा लालच कम करेगा थोड़ा ऊपर उठेगा, और जो बिल्कुल लालच छोड़ देगा वो एकदम ऊपर जाएगा। लालच वाला विकार जो है ना, इस विकार को बहुत ही कंट्रोल में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब यहां पर व्यापारी हैं, काम करने वाले हैं, और सबको पैसा चाहिए। पैसे को पैसा मल्टीप्लाई करने का जब प्लान तुम्हारे पास आए तो कभी भी उस प्लान को लेना नहीं। पैसे से पैसा मल्टीप्लाई करने का प्लान जो तुमको आए तो प्लान लेने का नहीं। तो फिर पैसा कहां से आएगा? मेरा पैसा कैसे बढ़ेगा? तेरा पैसा भी बढ़ेगा, प्लान वाले का तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड में इतने बड़े बड़े करोड़ रुपए की पगार उनको मिलती है और उसको पैसा दिया हुआ है, 5% भी पैसा कमा के नहीं दिया है अभी तक उन्होंने, और खुद की पगार 2-2, 3-3 करोड़ रुपया ले रहे हैं। प्लान है उनके पास जो तुमको बेचा गया है, लेकिन फल नहीं मिल रहा उसमें से, क्योंकि कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी शांति से रहना नहीं चाहता, और कोई रहने देगा भी नहीं। मलाड में 15,000 का भाव फ्लैट का, 2 करोड़ में फ्लैट 2 बेडरूम का, 2 करोड़ रुपया कहां से आएगा? कब कमाएगा? इसलिए हम पैसे को मल्टीप्लाई करने के फिराक में रहते हैं, और इसीलिए उनके प्लान बिकते हैं और हमारा काम बिगड़ता है। ये सब बहुत सावधानी से व्यवहार करना है। लेन देन का, लेन देन में हमेशा बहुत सावधानी रखना। वाणी जो मुंह से हम बोलते हैं
बोलने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचना। जय जय। किसको तुम बोल सकते हो? अपनी पत्नी को बोल सकते हो? एक दिन तुम पत्नी को क्रिटिसाइज करके देखो, सिंपल बात पे क्रिटिसाइज करो तो वो दिन खराब हो गया। अपने भाई को तुम क्रिटिसाइज करो, वो भी 99% जो है मानेगा नहीं। अपने बेटे को क्रिटिसाइज करो, समझाओ, भाई ऐसे क्या, ये क्या, समझेगा नहीं। इसलिए ये वाणी को सोच समझ के इस्तेमाल करो। गुरु मैं बना हुआ हूं, आप शिष्य बने हुए हो, आपकी भावना भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं वाणी जल्दी से बोलूंगा नहीं आपको, आप मानोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। आपने आज तक मानी ही नहीं है, और जितनी मानी है उसका फल मिला है, जितनी नहीं मानी उसके कारण दुखी हो। देख लेना कभी शीशा उठा के। ये भक्ति प्रकाश में जो लिखा है उसके वचनों में, गुरु के वचनों में, सतगुरु के वचनों में वचन आते हैं सामने। जब हम कोई एक्शन करते हैं तो सामने वचन उठ के आते हैं कि भाई ये लिखा है, देख लो। क्या करें भाई, हमको तो मजबूरी है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, कहीं ना कोई कर कर आके हम अपनी ही बात को मान लेते हैं। वो जो शास्त्र की जो बात है, जो गुरु की बात है, उसको हम ढक देते हैं, और जो ढक गया वो अंदर अंदर पक रहा है, अंदर अंदर उबल रहा है, और एक दिन उबल के सामने लावा बन के आ जाता है, लावा बन के आ जाता है। इसलिए प्लीज, ये भजन आपने सुना अभी, वो कोई मजाक नहीं है कि प्रेम की मंजिल पे चलने का तरीका ही कुछ अलग है। आप प्रेम 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 करते हो, उसके बाद चलने का तरीका ही अलग है। तो क्या तरीका है? सर पहले रखना पड़ेगा। पत्नी को अगर कोई कड़क बात बोलनी हो ना, तो पहले पत्नी के आगे सर रख दो कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। तब वो थोड़ी सी आपकी बात सुन सकती है। आप अगर कुछ उसको उल्टी बात बोलने वाले हो तो पहले उसको विश्वास दिलाओ कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। और उसको हो सके तो कुछ गिफ्ट भी दो कि ये गिफ्ट पकड़ो, अभी मैं कुछ उल्टा बोलने वाला हूं। फिर भी ये पत्नी जो शब्द है ना, ये संसार में बहुत तरह तरह की पत्नियां हैं, और पत्नी के कारण ही संसार बचता है, पत्नी के कारण ही आदमी ऊपर उठता है, पत्नी के कारण ही आदमी नीचे गिरता है। ये पत्नी इज ए फोर्स, इसके कारण तुम कितने ऊपर तुमको पत्नी ले जा सकती है, और वहां से गिरा भी सकती है, वहां से भी गिरा सकती है। और पत्नी के कारण कितने लोगों को भगवान मिल गया। तुलसीदास जी को पत्नी के कारण मिला भाई, भगवान मिला, और नामदेव को मिला, ये संत तुकाराम को मिला, किस किस को मिला? ये 3 संत हुए महाराष्ट्र में, तो तीनों पत्नी के कारण बने। एक ने कहा मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि मैं जो भक्ति करता हूं, जो करता हूं, उसमें मेरा पूरा साथ देती है, इसलिए मुझे भगवान मिल गए। एक ने कहा मेरी पत्नी इतनी कलेश वाली है, इतना झगड़ा करती है कि मेरा संसार में से मोह ही उठ गया और मैं भगवान में लग गया। राम करे आपको ऐसी पत्नी ना मिले। कलह से भरी हुई, गन्ना लेके मारा उसकी पीठ पे, गन्ना लेके पत्नी। ये महाराष्ट्र में ऐसा भी होता है। एक ने गन्ना लेके मारा, एक ने गर्म पानी डाल दिया उसके ऊपर, गरम पानी करके उसके ऊपर डाल दिया। तो उन तीनों संतों को जो ऊंचाई प्राप्त हुई
वो पत्नी के कारण हो। आपको भी जो गुरु दरबार मिला है ना, वो पत्नी के कारण नहीं मिला है। पत्नी के मारे हुए बैठे यहां कम से कम 75% तो उसके ही बैठे हुए। साला एक तो कमाई नहीं और ऊपर से रोज उसकी गाली सुनने का। तो आज तो मैं भी कुछ आपको ज्यादा सही ढंग से नहीं समझा पा रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। क्या समझाऊं? प्रेम करोगे तो जुदाई है, मंजिल मिलेगी तो मंजिल गुम हो जाती है, पड़ाव बन जाता है, फिर से आगे रास्ता निकल आता है। हम रात भर सोते हैं, वे पहुंच गए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, खूब इंजॉय करो, लेट अस इंजॉय, लेट अस इंजॉय।